डियर शार्क्स, बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक रिश्ता ऐसा होता है जो हम सबके सुख और दुख में हमेशा हमारे साथ होता है। वो होता है हमारे भाई बहन का। ये रिश्ते का जीता जाता एग्जाम्पल है हम दोनों भाई। हम दोनों भाई ने मिलके बिना किसी फूड बैकग्राउंड के, बिना किसी वीसी के, बिना किसी एंजल के, बिना किसी फंडिंग के मात्र 17 महीने में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, पूरे 150 फास्ट फूड आउटलेट शुरू किए हमारे ज़ोरको ब्रांड के। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है आनंद नहर। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है अमृत नहर। हम लोग सूरत गुजरात से हैं। हम दोनों ज़ोरको ब्रांड के को-फाउंडर्स हैं। ज़ोरको एक प्योर वेज फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है जिसमें एक छत के नीचे ही आपको 80 से ज्यादा वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, नाचोस, मोमोज, मिल्कशेक, तो और ना जाने क्या क्या। सामने ने एकदम भूख लागी गई हो। लागी गई। ज़ोरको एक अफोर्डेबल फूड फ्रेंचाइजी चेन है जहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में एकदम शानदार क्वालिटी का फूड, वो भी सूथिंग एम्बियंस के साथ मिलता है। शार्क्स, हमारी ज़ोरको की जर्नी वेसू में सिर्फ एक आउटलेट से शुरू हुई थी और देखते ही देखते आज हम भारत के 42 से ज्यादा शहर और गांव में है और 6 से ज्यादा राज्यों में है। हमारा विजन है कि हम आने वाले 1000 दिन में 1000 आउटलेट खोले और सिर्फ फास्ट फूड इंडस्ट्री में नहीं बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग इंडस्ट्री पे भी राज करें। और इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए होगा। खाली साथ नहीं भाई, अब टिश्यू भी चाहिए। हमारी आज के 1.5 करोड़ रुपए 1% फीड किया गया। अरे वाह भाई, धाकड़। आप स्ट्रीट प्ले करते थे क्या? नहीं, मैं रैपिंग करता था। मुझे लगा मेहरबान कदरदान। तो आप प्लीज खिलाइए आपके खाना। डेफिनेटली। जो इज दैट एनर्जी। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। अच्छा, इंजेक्शन ये से। चीज इंजेक्टर है। हाँ, अरे आपको बताता वाह, हूँ। क्या आविष्कार है भाई। और ये क्या है बगल में? हमारी सॉसेस है सर जो हम खुद ही बनाते। ये मोहितो सॉलिड है बस। थैंक यू सर। डिलिशियस। बेस्ट सेलर। सॉस भी सॉलिड है। बर्गर यमी है, Thank जो you. पैटी अंदर की बहुत यम है। एंड आप प्रूव कर रहे हो कि वेजिटेरियन खाना यम होता है। 100%। प्राइस बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। आपने बिजनेस शुरू कैसे किया? बेसिकली मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो मैं जो एसएमई छोटी कंपनियां होती है वहाँ पे जाना, बिजनेस को एनालिसिस करना, ये चीज करता था मैंने इवन ओयो को भी मैं चाहता था कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। मैंने ओयो में इन्वेस्टमेंट करूं? हाँ, ये कहा? कॉल सेंटर वाले तो समझे ही नहीं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। उनको लग रहा हो कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, और वो अपने हिसाब से सही भी है। फिर मैंने कॉल करता गया, फिर कोई रिवर्ट नहीं आया। फिर आपने वो $10 बिलियन पे पहुंच गए थे आप। फिर तो आपने कैसे सोचा कि ओयो बनेगा इतना बड़ा? मेरा नॉर्मली कैसा होता था कि मैं कोई भी सर्विस जो भी यूज करता था और मुझे अच्छी लगती थी ना, तो मैं उसको मेल करता हूँ या उसको वे करता हूँ। उसका मेल भी है, मैंने दिखाओ। स्क्रीनशॉट और वो भी दिखाओ है। दिखाओ, मेल दिखाओ। हाँ, कौन से साल की बात है? ये 2019 की बात है। 2019 में कितने पैसे थे तुम्हारे पास? सर पैसे तो मतलब 5 करोड़ ही थे, बट 5 करोड़ थे। 5 करोड़ थे। हाँ कहाँ से आए 5 करोड़? सर, हम लोग इन्वेस्टिंग करते थे। मतलब मैंने कॉलेज से शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट? हाँ, मैंने ही शुरू किया था। मेरा एक फ्रेंड भी था, उससे मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करवाए थे। कौन से साल में शुरू किया आपने? ये 2016 में ही सर शुरू कर दिया था 2016। कॉलेज। यस और बता दे कौन सी कंपनीज ये- है, हम उस पे भी कर सर, देंगे। ज़ोरको। ज़ोरको। तो इसमें हमको ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार हम लोग घर पे 400-500 रुपए का अपने बाजार से सामान लाते, चीज लाए, ब्रेड लाए, ये लाए, बनाए और सब खा लेते और इतना खा लेते, मतलब कहना ही क्या। और यही अगर 5 लोग अपन बाहर चले जाए फ्रेंड्स के साथ तो 2000, 2500, 3000 का बिल बन जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो ये चीज इंस्टेंटली हिट हुई कि भाई ये तो अपने को करना ही है। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दिमाग में ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला तो कीड़ा लग ही गया था, क्योंकि ये एसएमई जो भी होते थे उनसे मिलते थे तो वो समझ में आ गया था यार ये कर रहे हैं ना, तो अपन तो कर ही सकते। तो हम लोग वेसू करके एक एरिया है सूरत में, वहीं पे हमने ढूंढना शुरू किया। तो वहाँ पे हमने एक शॉप फाइंड करी जिसके अंदर जो बंद हो रही थी उनके कोविड की वजह से इशू थे, लोकेशन बहुत जोरदार थी। तो हमको ये समझ में आ गया, वही विजन वाली बात, यार ये कोविड तो वाली बात।
वो कोविड तो शॉर्ट टर्म है, ये तो खुलेगा ही। और उसका जो फर्नीचर था उसने 20 लाख रुपए खर्च करे थे, वो है ना? आपको फ्री में मिल गए? नहीं, 4.5 लाख रुपए। और स्टोर का फॉर्मेट क्या था, साइज क्या था? 550 कारपेट, ठीक है, तो ये स्टोर का क्या रिजल्ट रहा बताइए? 60 लाख रुपए की सेल रही 60 लाख साल का? ईयरली। वो तो बहुत बड़ा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा नहीं। बट सर जो माहौल तक के 8 बजे तक ही डाइनिंग था। अच्छा, कोविड के टाइम। हाँ, सेकंड वेव में अच्छा, शुरू किया था। और जोरको नाम कहाँ से आया? हम डिस्कशन कर रहे थे घर पे फैमिली पे, तो मम्मी ने जैसे मारवाड़ी में बोलते कि जो भी हो जोरको ही काम हो सकता हाँ, जोरको। है, जोरको काम हो जोरको सकता है। काम। तो जोरको को फिर थोड़ा अर्बन लगे, इसके लिए जेड कर दिया। चल मेरे को जल्दी से बता दे तेरा धंधा कितना है? इस साल हम 30 करोड़ के रन रेट पे चल रहे हैं। तेरी ये कस्टमर रेवेन्यू है या नो नो आपका? सर, ये हमारा जो रॉ मटेरियल हम सप्लाई करते हैं प्योर उसका बिजनेस है। पिछले महीने हमने सर 2 करोड़ 40 लाख का मतलब धंधा किया, उसमें से 2 करोड़ 20 लाख रुपए सिर्फ फ्रेंचाइजी रॉ मटेरियल और फ्रेंचाइजी का बिजनेस है। My God! तेरे अभी खुद के रेस्टोरेंट कितने हैं और फ्रेंचाइजी कितने? सर सारे फ्रेंचाइजी। ठीक है, और फ्रेंचाइजी पैसे बनाता है? हाँ सर। कितने पैसे बना लेता है सर महीने में? 50% प्रॉफिटेबल है आज की डेट में। अच्छा। और 30% है जो एक्सपार्ट चल रही है और 20% है जो Lost. ठीक है, किसी फ्रेंचाइजी को बंद करना पड़े, नहीं करना पड़े? सर मतलब कोई हमारा problem? जो मॉडल है उसमें ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। क्यों क्या नहीं? मॉडल है? हमारा जो मॉडल है पहला तो शेफलेस मॉडल है, तो हमने कहा सारी SOPs ऐसी बना दो कि कोई भी बना सके, विद इन 48 आवर्स उसको सीख जाए। तो आप शिप करते हैं रोज उनको पैटी? हाँ, हम रोज नहीं करते सर, इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो 1 साल से ज्यादा होती है। एक साल? एक Yes, साल sir. से तो ज्यादा? ये फ्रोजन 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 में। रेस्टोरेंट में लोग फ्रेश खाना खाने आते हैं, तो उनको ऐसा मैम, पुराना खाना। दुनिया की हाँ। कोई भी बड़ी चेन आप उठा लो हाँ। तो फ्रोजन फूड ही मिलता है। तो आपके बंस फ्रोजन जाते हैं? नहीं, हर सिटी के अंदर अच्छे अच्छे बेकरी वाले हैं। आपने आपके प्रोडक्ट का सैंपल दिया, बोला कि भाई मेरा कंजप्शन इतना है, आप इससे बना के दीजिए, वो बना के देगा। कितने फ्रेंचाइज आपने बताया? 150 In 17 months. इन 17 मंथ्स। पर फ्रेंचाइजी की एवरेज सेल्स क्या है लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए होते हैं। महीने की? हाँ, महीने। इसको इन्वेस्टमेंट कितना करना 8 पड़ता से है? 9 लाख रुपए का खाली इन्वेस्टमेंट है इसके 8 to अंदर। 9 lakhs। और फिर और- पैसा कितना बचता है? 50% ग्रॉस मार्जिन है और 25% का खर्चा है। 25% उनका नेट बचता है और 12 महीने में उनका ROI आ जाता है। आप बोल रहे हैं 50% जो कॉस्ट है उसमें उसका रेंट और आपका इंग्रेडिएंट कॉस्ट दोनों आता है। नहीं, रेंट नहीं। रेंट आप बोल रहे हो 25% में आ जाता है, हाँ, तो क्योंकि- आप बोल रहे हो 25% ऑफ 3 लाख, हाँ। मतलब 75,000 में उसका रेंट और मैन पावर कॉस्ट, रनिंग, कैसे हो बिजली सकता सब है नहीं हो यार? सकता है। 75,000 रुपए में मैन पावर और रेंट दोनों 2 नहीं या है? 3 लोग तो कितना लगेंगे रेंट वहाँ होगा पे। किसी भी दुकान का? सर 25 से 30,000 अगर होता है तो उससे ज्यादा हम अलाउ ही नहीं करते। उसके बाद सैलरी कितने लोग रखेगा स्टोर सर में? 2 ही लोगों की जरूरत है, क्योंकि शेफलेस किचन वाला है 10-10 हजार वाले। क्या साइज है आपकी शॉप का? 400 स्क्वायर फीट। 400 स्क्वायर सर फीट 500 का 25। तो हमारा आउटलेट था, बाकी 250 से 300 का चलो outlet है। 250 से 300 स्क्वायर हाँ। फीट 25,000 रुपए में कौन से टियर 1 टाउन में स्टोर मिलता है? मैं बताती कोई हूँ, भी आप ले सूरत लो। में मेरा हाई स्ट्रीट की दुकान है हाँ। 200 स्क्वायर फीट की, हाँ। उसका रेंट 70,000 है। मैम आपको फिर लूट लिया है उनने। सही बता रहा हूँ आपको, 100 रुपए कारपेट रेट चल रहा है सूरत में पॉर्च। अगर मैं आपको दिलाऊं तो आप क्या देंगे बोलो? हमारा जो टारगेट सेगमेंट है ना, वो ऐसी जगह पे जहाँ पे मैकडी, डोमिनोज से कोई भी नहीं है, वहाँ पे हम ही उनके मैकडी है, हम ही उनके डोमिनोज। दिखाओ कोई स्टोर दिखाओ मेरे को डिटेल में। ये ये देखिए, है ये बोरीवली का वाला। आउटलेट, ये इसलिए अच्छा। हमने सब नाम कौन? और बोरीवली दिखाओ में कहाँ और है? दिखाना। एग्जैक्ट लोकेशन आप गूगल उसके सामने है, हम आपको बता जोर देंगे। को बोरीवली और दिखाओ। ये है लिबड़ी हाईवे। ये लिमड़ी हाईवे। अच्छा और दिखाओ। जैसे ये है, ये एग्जैक्ट आउटलेट 8-9 लाख रुपए में तैयार। और 17 महीने में आपने 150 फ्रेंचाइजी हाँ, अक्वायर कैसे किया? तो हमने क्या किया, जो हमारे पास रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब जो इंसान महीने में 4 बार से ज्यादा हमारे पास आ रहा है, उसको ही हम अप्रोच करते हैं। क्या बात? अरे वाह, उसके अंदर सबसे बढ़िया बात खूबी जो हमारे भारत की है ना, वो ये है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत जोरदार है। हाँ जी। तो इसमें क्या होता है ना कि हम पिच उसको करते हैं जो हमारा खुद का ब्रांड एम्बेसडर बनता है। कैसे? वो उसके खुद के पास अगर 8-9 लाख रुपए नहीं है ना लगाने के लिए, तो उसका कोई भी दोस्त यार तो होगा ही जो बिजनेस की बात कर रहा हो, तो या तो वो लेगा या वो आपके बिहाफ पे कहीं ना कहीं आपकी पिच करे। बहुत सॉलिड फंडामेंटल गजब थिंकिंग सर, आपकी। गजब। हाँ। अभी हमारा जैसे आसाम में उदलगिरी टाउन 15,000 पॉपुलेशन। अच्छा बात तो सुन, 17 महीनों में हाँ। कितने फ्रेंचाइजी हाँ। ने वापस आके कहा चुना क्यों लगा दिया? सर नहीं बोला कि हमने कोई ऐसा पैसा लिया ही नहीं है सामने वाले से कि वो हमको आके ऐसा बोले। फ्रेंचाइजी फी नहीं लेते हो? फ्रेंचाइजी फी लेते हाँ जी। हम 3,99,000 लेते और उसके अंदर लेकिन हम साथ में किचन की एक्सेसरीज देते, फर्स्ट टाइम का रॉ मटेरियल देते, 50,000 की उनकी मार्केटिंग कराते, इन्फ्लुएंसर बुलाते, मतलब 2 लाख रुपए तक का तो हम खर्चा कर ही दे रहे हैं उनके ऊपर। आप क्या करते हो भाई, छोटे भाई?
मेरा मेन ऑपरेशंस का काम है। मतलब एक बार कोई भी लीड है वो क्लोज हो गई, उसके बाद के जो भी काम है वो सारे मेरे हैंड में रहते हैं। फ्रेंचाइजी से आप बात करते हो नहीं, बट आप लोग मिलते नहीं हो, क्योंकि फ्रेंचाइजी को मैनेज करना इस लाइक अपना अपना स्टोर है, राइट? क्योंकि आपका ब्रांड उस पर लगा है। कौन मिलता है, कौन बात करता है उनसे? आप दोनों में से कोई नहीं करता ये बात काम? नहीं सर, अगर कोई जैसे आया हमसे मतलब मिलने तो वो प्रोसेस होती है, बट जो समझाने का काम है या ब्रोशर समझाना है या बात करना है तो वो तो उसके लिए तो सर टीम। तो आप एक रेस में लगे हुए हो कि मेरे को जल्दी जल्दी फ्रेंचाइजी खोलनी है, जल्दी जल्दी करना है, उससे तो थोड़ी कहीं प्रॉब्लम भी हो सकती है ना बीच में। ऐसा हो सकता है दिखने में लगे कि ये बहुत हड़बड़ी में हो रहा है, पर वैसा नहीं है। मतलब हम तो 1000 आउटलेट भी हमको कुछ नहीं लग रहा, और हमको तो अभी जैसे हमने एक नया ब्रांड भी लॉन्च किया पोर्तुगल पाउडर, उसके अंदर सर पाव के आइटम्स है। क्योंकि हमारे पास ऐसी भी इंक्वायरी आती है कि हमको चाट की फ्रेंचाइजी करनी है, तो हमारा टारगेट है कि भाई 7 से 8, जैसे कोई भी कंपनी होती है, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, हम भी 7 से 8 नए ब्रांड लॉन्च करें। गॉट इट। उनको ठीक है, समझ गए। जो 1-1.5 साल पहले स्टोर खुला था उसकी सेल बढ़ रही है? थोड़ी बढ़ रही है सर, और ऐसे भी थोड़ी store है। मतलब कितनी? जैसे जब खुलता है तो क्या सेल होती है? सर खुलता है तो 2 से 2.5 लाख रुपए सेल होती है, और 1 साल बाद? 1 साल बाद सर 3 से 3.5 लाख। देखो यार, आप बहुत स्ट्रेटेजिक हो, बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है आप में, एनर्जी भी अच्छा है, एसओपी वगैरह पे काम कर रहे हैं, पर आप एक जो अमन ने भी कहा, आप एक रेस में भाग रहे हैं। पहले तो पता था कि आप स्टोरी खोल रहे हैं एक रेस में, अब आप पता लगा कि मल्टीपल ब्रांड भी खोल रहे हैं। पर मेरे हिसाब से आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जो आप एक स्टोर खोल रहे हैं ना, वो हर महीने ग्रोथ करे, क्योंकि सर। 3-3.5 लाख रुपए से कोई स्टोर नहीं चलता। आपको कोशिश करना चाहिए कि ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए एक स्टोर करे। अगर आप 10 लाख करेंगे तब कहीं जाके ये सस्टेनेबल बनेगा। तो यही मेरा व्यू है। मैं आउट हूँ इससे। ओके सर, ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ ठीक है लक। पीयूष भाई। जो आपका स्टोर फ्रेंचाइजी है, हाँ। वो अगर 2-2.5 लाख फर्स्ट ईयर में करता है, फिर 3-3.5 लाख करता है, तो उसका कैपिटल रिटर्न आना, हाँ। मतलब अनलेस वो जीएसटी नहीं भर रहा है, खुद ही स्टोर पे बैठा है, सैलरी नहीं दे रहा है, तभी आ सकता है। तो आपका बिजनेस मस्त मलाई वाला है, उसका बिजनेस बहुत कठिन है। तो अभी के लिए मैं आउट हूँ। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। देखिए, वापस चलते हैं नंबर्स पे। आपके बिजनेस का आपने कहा आपका रन रेट चल रहा है 30 करोड़ रुपए का। इस साल हाँ, आप 30 करोड़ का रन रेट Yes, नहीं, yes. पूरे साल का 30 करोड़ करेंगे। हाँ, जरा सर। मार्जिन बताएंगे? सर 40% जितना है। तो 12 करोड़ के आसपास का आप मार्जिन कमा रहे हैं। हाँ, और फिर नफा नुकसान? उसके अंदर सर 20% जैसा हमारा खर्चा लग जाता है और 20% हमारा नेट बचेगा। तो इस साल आप कर रहे हो, आप 6 करोड़ का नफा कमाओगे। हाँ, और पैट हमारा आएगा 4.5 करोड़ इस साल। वेरी गुड। सर एक और चीज उसमें बोलना चाहूंगा, हमने इसके नीचे एक सब्सिडरी कंपनी भी अभी बनाई है, जोरको वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसका काम है, उससे आप ओयो में इन्वेस्ट करोगे? उसमें हम लोग फूड जो बिजनेसेस है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके तहत हमने ये फैक्ट्री अभी खरीदी है, इसमें सॉसेस, पैटीज, सब चीजें बनती है। और ये जो नई फैक्ट्री आपने अभी खरीदी है, हाँ, कितने में खरीदी है आपने? सर 2 करोड़ रुपए की पूरी। 2 करोड़ रुपए में 2 आपने करोड़, फैक्ट्री खरीदी, जो आपका मुनाफा हुआ है उसमें से। हाँ, तुम दोनों जो एंटरप्रेन्योर्स हो ना, बहुत अलग टाइप की एक ब्रीड होती है जो डिसरप्ट करता है। जब वो डिसरप्शन आती है ना, तो बहुत बारी चीजें समझ नहीं आती। तो मेरा इसमें एक ही व्यू होता है, या तो तुम फोड़ोगे या फटोगे, लेकिन तुम मेरे 10 लाख को 5 करोड़ बना दोगे, इसकी मेरी उम्मीद है। जी सर। और मैं आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। रितेश भाई, आप इंटरेस्टेड हो? मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं और रितेश भाई एक बारी बात करके आपके पास आते हैं। बिल्कुल सर। यार मेरे को एक बात बताओ, आप ट्रेडिंग कर रहे हो अभी क्या चीज? स्टॉक मार्केट में? सर इन्वेस्टमेंट है और थोड़ी बहुत देख वॉच हमेशा रहती है। दूसरी बात बताओ, हाँ, आप के पास अभी मुनाफा आ रहा है 6 करोड़ रुपया, टैक्स के बाद 4-4.5 4 करोड़ करोड़ रुपया रुपए साल पैट का। बचेगा। हाँ, 2 करोड़ रुपए की फैक्ट्री खरीद ली, हाँ, 8 ब्रांड खोलोगे आप, हाँ, साथ में आप एक सब्सिडरी वेंचर खोलोगे, यस, साथ में आप ट्रेडिंग भी करोगे, और साथ में हम होरे का भी करेंगे सर। 4 करोड़ का प्रॉफिट लेके वेंचर इन्वेस्टिंग शुरू करो, जबकि आपका धंधा सिर्फ आज 30 करोड़ का है, जिसमें आधे लोग नुकसान कर रहे हैं। साथ में 8 और ब्रांड लॉन्च करना, हाँ, और सिर्फ आप 2 बंदे, राइट? लीडरशिप, हाँ, लीडरशिप। हाँ, ये हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। सर इसीलिए तो आप लोग क्या साथ चाह रहे हैं ना। ना। हमारा साथ चाहिए तो आप 1.5 करोड़ में 1% की बात नहीं करते, ठीक है? तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल काली। आई विश यू द बेस्ट। आई एम आउट। थैंक यू सर। देखिए, मेरा भी मानना यह है कि
पहले लोग, ये मूवीज में होती थी ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, आजकल छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं। तो हम लोग साथ Nice में one. मिलकर के मैं बिल्कुल, पहले नहीं बता सकता था, मैं यूज कर लेते हैं। अरे साथ में अमन से ही सीखा है जो सीखा है, पर हम लोग साथ में मिलकर के आपको ऑफर देना चाहते हैं। हमारी थोड़ी डिफरेंट डील है। हमें 10 लाख का 5 करोड़ बनाना है, जो आपने कहा था। तो हम 10 लाख मैं डालूंगा, 10 लाख रितेश भाई डालेंगे, ठीक है? बाकी हम डेट पे देंगे, ठीक है? तो हमारा ऑफर है 20 लाख इक्विटी फॉर 1% इन योर कंपनी, बाकी डेट एट 10% फॉर 3 years। सोचो और जल्दी वापस आओ। ओ भाई, बट आई लव द एनर्जी। अमेजिंग एनर्जी। वो लेगा ही नहीं डील। रितेश भाई, अमन भाई, हम 1% और 20 करोड़ की वैल्यूएशन वो थोड़ा सा उसको छोड़ देते हैं एक बार। हम 1% ऐसे ही ऑफर करते हैं, बट उसके सामने हमको आपके 50-50 घंटे अगर आप देना चाहें, 50 घंटे ऐसे नहीं चाहिए कि आपके पर्सनल चाहिए। जैसे आप अभी यहाँ पे आए हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैट्स ऑल। परछाई बनना है, परछाई। हाँ, हम 1% ऐसे ही ऑफर करते हैं, जो मेंटरशिप और गाइडेंस की आपने बात ओ भाई सोच, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, बट मैं तेरे को ऐसे घंटे कमिट नहीं करूंगा। अगर मेरे को अच्छे लगे तो मैं दे सकता हूँ, अपनी टीम के साथ बैठा सकता हूँ, मेरे साथ बैठ सकता है, सीख सकता है, लेकिन मैं ऐसे कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गलत कमिटमेंट नहीं करना चाहता। कि अगर मैंने आज कमिट कर दिया तो कल जाके 10 को बताएगा कि ये कमिट करता है फिर देते नहीं है। मैं नहीं कर रहा ये सब। सही बात मैं जो करूंगा, अगर दिल होगा तो करूंगा, दिल नहीं होगा तो नहीं करूंगा। अभी तुम्हारे को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारी एनर्जी अच्छी है, तुम्हें थोड़ी डायरेक्शन की जरूरत है। तेरी एनर्जी इधर उधर जो भटक रही है ना, उसको कलेक्ट करके एक जगह डालना है। और मैं बता रहा हूँ तू बना सकता है, तेरे में है वो। तेरे पास ऑप्शन सिंपल है। देखो, हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए दे रहे हैं 1% के लिए, बाकी डेट है। अगर तेरे को पैसे नहीं चाहिए तो सारा एक डेट में ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तेरे को चूज करना और आंसर दे दे, टाइम नहीं। डेट 100% ले लेंगे, वो सही है, ठीक है। उसमें 100% ठीक है। 10% में कोई दिक्कत नहीं है। बट सर थोड़ा सा आवर्स का अपने को थोड़ा सा नहीं, 50 कमिट नहीं कर रहा, दूंगा, कमिट नहीं कर इतना भरोसा आपको रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग आपको अभी समझ- भरोसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अभी फिर उस साइड जा रहा है, जो तू इधर गया ना, अभी इधर जा रहा है। देखिए लास्ट है ये, यस या नो। सर 1.5 करोड़ रुपए आप डेट पे दे दो 10%। और इक्विटी नहीं दे रहा। इक्विटी देंगे ना, 1% इक्विटी दे रहे, उसके अगेंस्ट में एज ए मेंटरशिप इक्विटी हम आपको देने के लिए रेडी है। बट हम जब 1% का कमिटमेंट करते हैं, हमें पता है कि आप कमिटमेंट देंगे ना तो वो फुलफिल करेंगे, और नहीं कमिटमेंट देंगे ना तो सर कमिटमेंट बिना फिर मजा नहीं आता। मेरे को घंटे कमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मेरे से तुम 20 घंटे कमिटमेंट ले लो, ठीक है? और अमन की तरफ से आपको भरोसा करना पड़ेगा। इसके साथ में आप फाइनल अभी हाँ या ना बताओ। यस सर। बोल नहीं रहा खाली सर 25 घंटे डन, 25 पे करते हैं सर। ठीक है, डन, चलो डील पक्की। मैं फाइनल बता रहा हूँ, रितेश ने आपको आवर्स कमिट करे हैं 25। मैं आपको कमिट नहीं कर रहा, बट मैं आपको ट्रस्ट दे रहा हूँ कि मैं करूंगा। और डील ये है कि आप 1.5 करोड़ रुपए हम दोनों से ले रहे हैं डेट पे 10% के लिए, और 1% इक्विटी दे रहे हैं हम। एडवाइजरी। हम आपको 1% दे रहे हैं इक्विटी पर सर। आप कर दो ना सर, 25 आवर में क्या है। मैं नहीं कर नहीं, आप डील पक्की बोलिए या फिर डील नहीं पक्की बोलिए, फिर हम खत्म डील कर तो पक्की है, लेकिन अमन भाई ये आप ऐसे लेकिन नहीं चलता है यार। देखो, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग डिसीजन लेने में आपका एबिलिटी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बट मुझे लगता है कि शायद आप थोड़ा इनडिसाइसिव हैं। हाँ, सुनो, मैं आऊँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा बंदा। सर अब 50 से 25 पे आए गए तो ना। भाई मुझे माफ कर। रितेश से कर लो यार डील 25 रितेश से घंटे। रितेश भाई अपन करते हैं 25 घंटे। मुझे लगता है आप इनडिसाइसिव है, उस कारण से मैं आउट। सॉरी भाई, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड लक। थैंक यू। श्रीनगर में क्रिकेट काफी शौक से खेला जाता है। यहाँ का लोकल क्रिकेट भी बहुत बड़ा है। बैट्स 2 विलो से बनते हैं, इंग्लिश विलो एंड कश्मीर विलो। कश्मीर में आपको विलो की प्लांटेशन काफी एरियाज में मिलेगी।
मैंने खुद कश्मीर विलो बैट से भी खेला, इंग्लिश विलो बैट से भी खेला। जो कश्मीर विलो होता था वो थोड़ा हैवी वेट होता था इंग्लिश विलो से, तो हमने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हेलो शार्क्स, आई एम हमाद त्रम्बू और मैं 18 साल का हूँ। वाओ। आई एम साद, मैं 20 साल का हूँ। हम दोनों श्रीनगर से हैं। हम हैं फाउंडर्स त्रम्बू स्पोर्ट्स के। हम बेचते हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के कश्मीर विलो बैट्स। इनकी लकड़ी पूरे इंडिया में कश्मीर के अलावा और कहीं नहीं मिलती, और अकॉर्डिंग टू द कश्मीर विलो एक्ट, कश्मीर विलो का रॉ मटेरियल कश्मीर से बाहर नहीं जा सकता। हम लेदर बॉल और टेनिस बॉल से खेलने वाले दोनों बैट्स बनाते हैं। हमने 2021 में स्टार्ट किया था और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और रिसेंटली लॉन्च वेबसाइट के थ्रू अभी तक 20,000 से भी ज़्यादा बैट्स बेच चुके हैं। हमने अब अपने एक्सपोर्ट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा विजन ये है कि हर कोई कश्मीर विलो बैट और स्पेसिफिकली त्रम्बू स्पोर्ट्स के बैट से खेले और लोगों का एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर हो जाए कि इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो बैट्स में कुछ फर्क है। इसी के लिए हमारी आस्क है 30 लाख और 3% इक्विटी। तो शार्क्स, क्या आप हमारे साथ मैदान में उतरकर छक्का मारना चाहते हैं? साद, हमाद, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। श्रीनगर में आपने अपना बिजनेस 2 साल पुराना स्टार्ट किया हुआ है। Yes. तो इसके बारे में बताइए, आप क्या पढ़ाई करते हैं क्या, और आपने कैसे इतनी यंग एज 16-17 साल की उम्र पे स्टार्ट किया? आई एम करंटली डूइंग BBA। अच्छा। और साथ मैं सेकेंड ईयर BBA स्टूडेंट हूँ। कहाँ, श्रीनगर में? मैं बैंगलोर में पढ़ रहा हूँ और ये कश्मीर में पढ़ रहा है। मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैंने इंग्लिश विलो बैट्स भी यूज़ किए, कश्मीर विलो बैट्स भी यूज़ किए। मेरे को ये समझ आ गया कि इंग्लिश विलो का प्राइस पॉइंट बहुत हाई होता है और सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हमारे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, बट वी हैव गॉट अ फैमिली बिजनेस व्हिच डील्स विद जॉइंटरी मिल दैट विद वुड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉइंटरी मिल्स है हमारे। ग्रैंडफादर, फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस, यस। तो क्या करते हैं आप एग्जैक्टली? वुडन बाग, जो विलो या जो भी टाइप का वुड होता है, आप लेकर उससे फैब्रिकेट करते हैं वुडन देखिए, टाइल्स? सबसे पहले तो हम कश्मीर विलो का एक लॉग सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उसके ग्रेन्स को चेक करके उसकी ग्रेडिंग करते हैं। उसके बाद वो लॉग कटने जाता है, फिर उसके क्लेफ्ट्स बनते हैं। उसके बाद वो हमारी सीजनिंग फैसिलिटी में आता है। नॉर्मली सीजनिंग ट्रेडिशनल मेथड से जब करते हैं, इसमें 1 साल से लेके 18 मंथ्स का टाइम लगता है। हम इस सीजनिंग प्रोसेस को विद इन अ वीक कंप्लीट कर पाते हैं, और जो रिजल्ट होते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से कई ज़्यादा बेहतर है। ये बताइए कि सीजनिंग में आपका प्रोसेस क्यों इतना सुपीरियर है, जो कि 1.5 साल की जगह आप 1 हफ्ते में कर पा रहे हैं? जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ओपन एयर में स्टैक करते हैं क्लेफ्ट्स को, तो वो इट टेक्स अबाउट 18 मंथ्स टू गेट ड्राई अप। और आपके प्रोसेस में आप क्या करते हैं? हमारे पास स्टीम बेस्ड सीजनिंग प्लांट्स हैं। वो स्टीम बेस्ड सीजनिंग प्लांट्स में 7 डेज में कंप्लीट हो जाता है सीजनिंग। सीजनिंग कंप्लीट होने के बाद बैट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे आते हैं, जहाँ पे हार्ड प्रेस होते हैं। हार्ड प्रेस की वजह से बैट की स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बैट ड्यूरेबल हो जाते हैं। इस स्टेप के बाद बैट्स में सिंगापुर केन हैंडल लगता है। सिंगापुर केन हैंडल शॉक अब्जॉर्ब करता है, तो इसकी वजह से हमारे बैट की क्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर कश्मीर विलो बैट्स तो और लोग भी बनाते हैं। कश्मीर में अराउंड 300 बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। किसी के पास सीजनिंग प्लांट नहीं है जिससे बैट लाइट वेट हो जाता है। ये हमारा सीजनिंग प्लांट है, और ये आपके ग्रैंडफादर का ये है? ग्रैंडफादर का है। ओवन होता है, ओवन टाइप का। लाइक इट्स अराउंड 40 to 50 डिग्रीज हम सेट करते हैं तो टेंपरेचर। इसमें तो कोई IP नहीं रही, कोई भी कर सकता है। मोर देन 20 करोड़ का कैपिटल कॉस्ट है इसमें डालने का। खाली ये अवन बनाने के लिए? यस, यू नीड लैंड एंड नहीं, एवरीथिंग। लैंड को एक बार भूल जाइए। या तो भाड़े पे ले लिया ना लैंड। 8 to 9 करोड़। इवेंचुअली जब आप स्केल करेंगे बिजनेस, तो आपको अपने ovens बनाने पड़ेंगे यस, ना। वी कैन इंक्रीज दैट। आप अगर अपने डिमांड साइड करें, बताएं कौन आपके कस्टमर है, वो क्यों आपका सामान खरीद रहे हैं, हमें उससे बेहतर इन्फॉर्मेशन राइट नाउ मिलेगी। अराउंड 60 to 70% हमारी सेल्स आती है जो प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं खेलते, जो घर पे खेलते हैं, स्ट्रीट्स में खेलते हैं, गलीज में खेलते हैं फॉर टाइम पास के लिए। right. हाँ, तो फॉर देम वी हैव टेनिस बॉल बैट्स। क्या प्राइस लगता है टेनिस बैट का? 1800 से स्टार्ट होता है। सीजन बैट कितने पे स्टार्ट होता है? 3000। एंट्री लेवल इंग्लिश विलो कितने पे स्टार्ट होता है? वो अराउंड 6 to 7000 से स्टार्ट होता है। क्या बात करते हैं? मगर बहुत लो क्वालिटी वाला ग्रेड 4 इंग्लिश विलो। जो ग्रेड 1 इंग्लिश विलो है वो 40 से 50 हजार रुपए में मिल जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि इस क्वालिटी का बैट इस प्राइस में पूरे इंडिया में खाली आप ही बना सकते हैं? खाली हम खाली बना हम। सकते हैं।
और कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं। बट ये मेरठ में एसजी वगैरह है, ये लोग जो वो बनाते हैं इंग्लिश लोग इंग्लिश विलो की भी जो लकड़ी है वो इंडिया में वो भी नहीं बन सकती। नहीं, वो नहीं, इंग्लैंड कहाँ होती से? है, बाहर इंपोर्ट होती तो जैसे एग्जांपल दीजिए कोई क्रिकेटर का जो कश्मीर विलो है। use जैसे करता है। जुनैद सिद्दीकी T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, And मोर प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन दिस, तो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, अडॉप्शन इंक्रीज हो रही है तो अभी आप कितने बैट्स बेच रहे हैं हर मंथ और ऑनलाइन बेच रहे हैं? ऑनलाइन। राइट नाउ अराउंड 1000 बैच पर मंथ, 1000 बैट्स पर 1000 कहाँ batch से per बेच रहे हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट। अभी हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे भी लॉन्च हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पे कितने सेल कर लेते हैं महीने की? इंस्टाग्राम पे 70%। तो रफली आपका रेवेन्यू कितना हो रहा है? दिस मंथ वी हैव डन अभी तक 18 lakhs। Wow, not bad. मार्जिन इसमें हमारा कितना? एवरेज ऑन टेनिस बैच इज 25% और सीजन बॉल बैच इज गोज फ्रॉम 35 to 45%। नेट ओवर अभी पैसे बन रहे हैं हर महीने? Yes. हर महीने हर कितना प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5-6 lakhs per month net प्रॉफिट profit। बिटवीन द टू ऑफ यू? हाँ, yes। सारे खर्चे काट के? सारे Yes. पैसे काट के। वाओ यार, कमाल है यार। पर दादाजी को आप पैसे देते हो? नहीं दे रहे हो दादाजी नहीं को? सो वो आपका प्रॉफिट में से जाएगा। और सस्ते में नेगोशिएट कर लेंगे आप दादाजी से। इंडिया में मार्केट साइज टोटल बैट्स का कितना है? There is no exact number। डू यू हैव सम सेंस कि एक महीने में कितने अप्रोक्सीमेट बैट बिकते हैं? कश्मीर विलो बैट्स मोर देन 30 lakh लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब एक महीने में अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख कश्मीर विलो बैट बिकते हैं। यस। एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगा इन बैट्स का? उनका प्राइस पॉइंट अराउंड 1000 to 1500। 25 करोड़ हो गया महीने का माल कश्मीर विलो बैट्स जा रहा है अंदाजा। लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 300 करोड़ साल का कश्मीर विलो के बैट बाहर जा रहे हैं और उसमें आप अपनी जगह बना रहे हैं। आपको क्या लगता है आज से 3 साल आगे अगर हम देखें, आप किस तेजी से ग्रो करोगे, कैसे करोगे और कितना बड़ा बिजनेस बनाओगे? अभी हम मंथ टू मंथ ग्रो कर रहे हैं। हाँ जी। हमने अभी जब से हमने स्टार्ट किया कोई ऐसा महीना नहीं रहा है जब हमने ग्रो नहीं किया, हमने अपनी सेल्स इंक्रीज नहीं किए। स्पेसिफिकली जब से हमने सीजन बॉल बैच लॉन्च किए हैं तो नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग टू क्लोज अराउंड 6 to 7 करोड़ इन रेवेन्यू। तो डबल ट्रिपल हो रहा है। बाकी कंट्रीज में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। हमें कतर में हमने ऑलरेडी सप्लाई किया है लास्ट मंथ। वी सोल्ड अराउंड 1000 बैट्स टू कतर की डीलरशिप, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी इंडियंस और ऐसे प्लेयर जो क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे भी उनको इंग्लिश विलो बैट्स महंगे मिलते कैसे हैं। मिले आपको कतर में कस्टमर? और कॉन्टैक्ट किया डीलर ने, इंस्टाग्राम के थ्रू? इंस्टाग्राम पे मेल किया तो बात की। विद इन 2 days वी फाइनलाइज द डील एंड सेंड द बैट्स। कितने बैट्स बेचे वहाँ? 1000। ये ऑर्डर आया उसके बाद? नहीं, अभी लास्ट मंथ ही था। ओके। चलिए मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, क्योंकि जितना मुझे याद है 1500-2000 करोड़ का मार्केट था बैट्स का और 2 कंपनीज थी जो 200 करोड़ प्लस हैं। तो मैं आपको ऑफर देती हूँ 30 lakhs फॉर 10%, दैट इज 3 करोड़ बैट्स। मेरा ऑफर छुड़ा लिया। चलो कोई आपसे बात पहले छुड़ाया। Congratulations. Congratulations, you have an एंड आई बी हैप्पी टू and it's a fair offer. चलो I'll join Vinita in this offer if she wants, क्योंकि at this young age यार हमको तो सर और पैर में फर्क क्या है यही नहीं पता था। सो 30 lakhs 10%। अनुपम और मैं आपके साथ जुड़ना चल मैं चाहिए। तेरे को इंडिविजुअल ऑफर देता हूँ। मैं लूटना नहीं चाहता। ये लोग देख 30 लाख 10% मतलब लूट रहे हैं यार तुम। मतलब ये तुम्हें समझ रहे हो, तुम बच्चे हो, तुम बच्चे नहीं हो, समझ रहे हो? तुम दिखाओ नहीं कि तुम्हें अकल है, ठीक है? तो मैं तुम्हें देता हूँ 30 lakhs फॉर 6%। बस आपको एक बात समझाता हूँ मैं, ये क्या है, शार्क टैंक है। आप यहाँ तक पहुंचे हो, जो ये बात भी करेगा कि आपको बच्चा समझा है वो आपकी बेइज्जती कर रहा है। हम तो बिल्कुल इज्जत से मानते हैं। पर फिर वैल्यूएशन क्यों इतनी गंदी दी? वैल्यूएशन का तरीका होता है, ये थोड़ी Valuation होता है इतनी कि उठ गंदी- के बैठ गए 6 करोड़ 2 करोड़ बोल दिया फिर 50 करोड़ बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है वैल्यूएशन। तेरे को पूरा टाइम मैथ सीखनी है या धंधा करना है? आपने किसको देखा है विदाउट मैथ्स बहुत बड़ा बिजनेस बनाए हुए? मैं देखो यहाँ दिल की डील दे रहा हूँ, वहाँ देखो डील ही डील करना पड़ेगा। 2 रुपए ऊपर कर, 2 रुपए नीचे कर, देखो ये सब करना है बैठ के। मेरा आपके लिए ऑफर है 30 लाख रुपए। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट भी लगभग 30 लाख रुपए का था, जो बहुत कि बुरा लगा, बहुत सही। 4% ऑफ ओनरशिप को लेकर के मैं आपके साथ काम करना चाहूँ। वाओ 7.5 करोड़। और मेरा उसमें रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरा व्यू ये है कि जिस तेजी से ये ग्रो कर रहे हैं, इस साल का 2.5 करोड़ और अगले 2 साल में मेरा एस्पिरेशन है कि आप लोग जो है 8 से 10 करोड़ का रेवेन्यू कर पाए। और मैं 2 साल फॉरवर्ड पे समझता हूँ कि आपका मल्टीपल काफी रीजनेबल हो जाएगा जिस वैल्यूएशन पे हम सोच रहे हैं। हमारे साथ मैं यहाँ डील्स नहीं जीतने बैठा, मैं इन्वेस्टमेंट्स करने बैठा। आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और आपके थ्रू सारे कश्मीर वासियों को सलाम। Thank लेकिन you. 4% डज नॉट मेक सेंस एज एन इन्वेस्टमेंट आपके नंबर्स देख के, तो इस वजह से मैं आउट। ओके मैं समराइज कर लेती हूँ आप डिसीजन देने के पहले। ठीक है। पीयूष की ऑफर है 30 लाख 3%, रितेश की ऑफर है 30 लाख 4%। मैं चेंज करना चाहूंगा
तो मैं अपना ऑफर रिवाइज करना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि 30 लाख का ऑफर है, बट अभी 3% के लिए। ओके, सो रितेश की ऑफर है 30 लाख 3%, पीयूष की ऑफर है 30 लाख 3%, अमन अभी भी 30 लाख 6% पे है मुंह छुपाते हुए। ओके, 30 लाख 6%। और मैं मुझे लग रहा है ये सब्जी मंडी है, तो मैं अपनी ऑफर नहीं चेंज कर रही क्योंकि ठीक है। बहुत डीप जाएगा, तो मे बी 30 लाख 10% पे। मेरे को ओवरऑल लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, राइट? देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी बहुत अर्ली स्टेज है, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन की भी जरूरत नहीं है। इट विल रिक्वायर मनी। आई ऑल्सो थिंक एटलीस्ट 50-60% बिजनेस एक्सपोर्ट से ही आएगा, राइट? तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना ही पड़ेगा, जहाँ पे आई कैन हेल्प यू प्रॉबली। वही मुझे लग रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम, यू आर नॉट बर्निंग मनी। थोड़ा सा ये जो ग्रैंडफादर का आप यूज कर रहे हैं, इसका वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन सो दैट ही आल्सो गेट्स कॉम्पनसेटेड। ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। चलिए आप सोच के आइए और वापस। ठीक है, हाँ, जाइए। थैंक यू। सन, नेगोशिएट करना है तो बता दियो। हाँ, क्या करें? ओ रितेश, सब्जी मंडी। रितेश यार तुम बिलियनर आदमी हो, तुमसे कौन compete करेगा? वाओ, that was fast. देखो याद रखना, धाकड़ा ऑफर आपको किसने दिया है? तो अमन, पीयूष, क्या दोनों आप हमारी डील में आना चाहते हैं एक साथ? 30 लाख फॉर 4% कर दे हम दोनों आज। चलो डल कर देते हैं बात 30 मान लाख लें। 4%। या डन। चलो डन। थैंक यू, डन। We will show this to Sky and अरे भाई हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर सब अपने पास मजा आएगा। We anyways I love the Fast Beetle founders. It is one of our best investment. No worries, Aman decides which bat these players play with. आप फिक्र मत करियो बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Very good. थैंक यू। हाय शार्क्स। Hey. Hi. Hi. हेलो। ये 10 सेकंड का साइलेंस हम सबके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और कई बार एनोइंग हो जाता है, पर क्या आप जानते हैं ये साइलेंस ही बहुत लोगों की ज़िंदगी बन चुकी है। WHO का मानना ये है कि 2030 तक में 8 में से 1 मतलब करीबन 100 करोड़ लोग दुनिया में उनको कुछ ना कुछ हियरिंग लॉस हो चुका होगा। आज के दिन में दुनिया भर में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके या तो कान ही नहीं है या इनको कम्प्लीटली नहीं सुनाई देता, और ऐसे लोग कन्वेंशनल नॉर्मल हियरिंग एड्स यूज़ नहीं कर सकते। इनके लिए एक ही सॉल्यूशन है जो सर्जरी के फॉर्म में है, और वो सर्जरी का कॉस्ट है करीबन 8 लाख रुपए, जो आम इंसान के बस के बाहर है। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम कनिष्क है। और मेरा नाम राज है। हम अहमदाबाद से आए हैं। हम वी ईयर के को फाउंडर्स हैं। वी ईयर एक ऐसी कंपनी है जो एडवांस टेक्नोलॉजी के कॉस्ट इफेक्टिव हियरिंग सॉल्यूशंस बनाती है। हमारे 2 प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में है, उसमें से हमारा पहला हीरो प्रोडक्ट हियर न्यू प्रो है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे कान को बाईपास करके आवाज सीधे आपके ब्रेन को मतलब बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी को यूज करता है, और ये हमारा पैटेंटेड प्रोडक्ट है। तो नॉन सर्जिकल सोल्यूशन 8 लाख की सर्जरी के बदले में 80,000 में एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और हमारा दूसरा प्रोडक्ट वी हियर OX एक ईयर हेल्थ फ्रेंडली स्मार्ट हेडफोन डिवाइस है, और ये प्रोडक्ट मेरे और आपके लिए है जो हमें हमारे फ्यूचर हियरिंग लॉस से बचाएगा। वी हियर इंडिया का एकलौता हियरिंग एड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पूरा इन हाउस करता है। आज हमारे पास 3 ग्रांटेड पेटेंट है और 3 पब्लिश्ड पेटेंट है, और हमारे पास 38 लोगों का टेक्निकल डेवलपमेंट टीम है। आज हम इंडिया में 11 सिटीज में प्रेजेंट है, और हम ग्लोबली 13 कंट्रीज में लॉन्च कर चुके हैं। हमारा आस्क आपसे आज 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए 1% इक्विटी। तो शार्क्स, जो लोग सुन नहीं पा रहे उनको हम सब मिलकर आवाज देते हैं। फिर से बोलिए, हम नहीं सुन पा रहे ऐसा नंबर। 250 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा आपने, राइट? Yes, sir. प्रॉब्लम तो ये नोन है वैसे हियरिंग एड की, पर आपने बोन कंडक्शन की बात करी। आप बोन कंडक्शन के जो हेडफोन्स आते हैं वो तो काफी टाइम आफ्टर शॉक बिल्कुल। करके कंपनी है, और भी लोग लाए हैं वेरिएबल में, अमन को भी मालूम होगा। करेक्ट। बोन कंडक्शन हेडफोन्स तो दुनिया में करीबन 10-12 साल से हैं,
तो हमारा पैटेंट है कि हमने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक ऐसा हियरिंग सोल्यूशन बनाया है कि जिन लोगों को कान ही नहीं है, मतलब फिजिकल कान भी नहीं है और कान का होल नहीं है, वो बिना सर्जरी के सुन पाते हैं। पर वो तो नॉर्मल जो हेडफोन्स हैं बोन कंडक्शन वाले उनसे भी सुन सकते हैं ना, तो आपके उसमें ऐसा क्या टेक्नोलॉजी आपने लगाया है? तो सर नॉर्मल हेडफोन से जो पर्सन कंप्लीटली डेफ है वो नहीं सुन पाएगा। समझ लीजिए कि नॉर्मल बोन कंडक्शन हेडफोन जो है वो लाइक सनग्लासेस है, कोई भी पहन सकता है। और ये जो हमारा हियरिंग केयर डिवाइस है, इट्स लाइक अ स्पेक्टिकल, मतलब उसको आपके कान के हिसाब से पूरा कॉन्फ़िगर करके ये साउंड को उस तरीके से प्रोसेस करता है और बाद में आपके कॉकलिया को भेजता है। तो ये क्या बाय बर्थ डिफेक्ट होता है? यस सर, इस डिफेक्ट को बोलते हैं माइक्रोशिया। तो मल्टीपल सर्जरीज होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी होता है एंड दूसरा एक इम्प्लांट सर्जरी होता है। यहाँ पे आपके हेड में पूरा ड्रिल करके और डिवाइस को परमानेंटली फिट कर देते हैं। आपका मार्केट ज्यादा सर्जरी वाला है या आपका मार्केट ज्यादा हियरिंग एड वाला है? हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, वो सर्जरी का सोल्यूशन है, और जो हम सेकंड प्रोडक्ट अभी लॉन्च करेंगे कुछ टाइम के बाद वो होगा कन्वेंशनल हियरिंग एड। तो आज आप कन्वेंशनल हियरिंग एड वाले मार्केट में नहीं है, आप ज्यादातर सर्जरी को रिप्लेस करने वाले काम पे ध्यान दे रहे हैं। हम जो एक सर्जिकल सोल्यूशन है उसका फर्स्ट हमारा की फोकस है, वो हमारा 70% रेवेन्यू का सोर्स है। सेकेंडली जो हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो वेरेबल है, वो करंट अभी 30% रेवेन्यूज लाता है। Got it. ठीक है, अब आप अपना प्रोडक्ट डेमो दे दीजिए। यू लाइक टू एक्सपीरियंस द हेडफोन्स फर्स्ट? यस यस। अच्छा, So you are listening to some song which is not audible to any of them. या सेकेंडली इसमें हमने 2 मोड्स बनाए हैं, इंडोर मोड और आउटडोर मोड। इसको जैसे ही आप ये आउटडोर मोड में आ गया, सिंगल बटन के प्रेस से आप मुझे आ वापस रहा है कहीं ना, भी आ रही है पे, हाँ, तो आउटडोर के लिए मोड था। पर हम यूजुअली तो म्यूजिक बाहर के एनवायरनमेंट में ही सुनते हैं, जब हम हेडफोन लगाते हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये जो लेवल है और इसके साथ हम ईयरबड्स देते हैं, तो आपको जब फ्लाइट में भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने वो ईयरबड्स लगा दिए, सो यू हैव अ परफेक्ट एक्सपीरियंस, यू डोंट कंप्रोमाइज ऑन द साउंड क्वालिटी। यार ये मेरे को तो समझ नहीं आया बोन कंडक्शन क्यों है। इट इज जस्ट लाइक एन ऑडियो फोन। कहाँ यहाँ से आवाज आ रही है? सर आप इसको ऐसे पहन लेंगे, वो मैं समझ गया। एनी हेड गियर जो ब्लॉक कर देता है साउंड, वो किसको आती नहीं है। सर यहाँ पे कोई स्पीकर्स नहीं है। ये क्या काम करता है कि ये जो अभी एयर को वाइब्रेट कर रहा है, इसको जब मीडियम नहीं मिलेगा तो एयर को वाइब्रेट करेगा, अदरवाइज वो वाइब्रेशंस आपके स्कल के थ्रू अंदर कॉकलिया में चले जाएंगे। अच्छा, स्पीकर नहीं है इसमें? हाँ जी, इसमें ट्रांसड्यूसर्स आते हैं, स्पीकर्स नहीं होते। आई सी, गॉट इट। भाई गाना तो अच्छा लगा देता। सो ये जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट, इसका नाम है हियर एन यू। हियर एन यू प्रोडक्ट क्या करता है, तो दिस इज द प्रोडक्ट जिनके कान ही नहीं है उनके लिए है। सो इसको पहनते ऐसे है, जो आपके ये जो बोन है, टेम्पोरल बोन बोलते हैं, तो ये डिवाइस टेम्पोरल बोन पे लगती है। हमारा जो की सेल्स है इस प्रोडक्ट का है, एंड हेडफोन्स इज नॉट द की टारगेट। तो मैं एक बार आपको एग्जांपल देता हूँ काम कैसे करता है। मान लो मैं ये डिवाइस का यूज़र हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये डिवाइस को मैं पहन लूँगा, एंड ये बैंड है एक, जैसे मैंने बैंड हाथ में पहन लिया, ये बैंड के अंदर अलग अलग माइक्रोफोन लगे हुए हैं। तो अब क्या होगा, आप जो भी बोल रहे हो सारा आवाज़ ये 360 डिग्री में कैप्चर करता है, एंड उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर है, वो हर किसी के कान के हिसाब से ऑडियो को ट्यून करता है, एंड ये और ये ब्लूटूथ से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो आप जो भी बोल रहे हो सारी आवाज़ इसमें कैप्चर होती है, प्रोसेसिंग होती है, एंड रियल टाइम में मुझे यहाँ पे सुनाई देती है। अब इसका जो ब्लूटूथ है उसमें ड्यूअल कनेक्टिविटी का सपोर्ट है, तो आसपास की चीज़ें तो मैं सुन ही रहा हूँ, पैरेलली मैं टीवी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो एजुकेशन है जैसे बच्चों का, तो दे कैन नो आसपास की चीज़ें तो सुन ही रहे, साथ में वो और सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन से भी चीज़ें सुन सकते हैं। तो ग्लोबली अगर किसी का भी ये सिचुएशन है, तो अदर देन सर्जरी उनको सुनना है, तो वर्ल्ड में इकलौता आप ही का सोल्यूशन। बिल्कुल सर। तो दुनिया में 2.5 करोड़ लोग हैं जिनके पास आज सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और आज ये डिवाइस ही उनके लिए चल सकता है। बिल्कुल मैम। कोई और टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन नहीं है सर। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग जो मैसूर में है, इन्होंने इसको टेस्ट करके इसको रिकमेंड किया हुआ है। अली अवरजंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग जो बैंड्रा में है, 72 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है, इन्होंने भी इसको टेस्ट किया हुआ है। चलिए यार, बहुत बढ़िया। अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत That's बहुत crazy, commendable। that's crazy। आज की तारीख में ये जो 2.5 करोड़ लोग हैं, इफ दे डोंट डू सर्जरी व्हाट डू दे डू? पर वो नहीं सुन पाते, जैसे ये लड़की नहीं सुन कितने पाती। करोड़ लोग होंगे जो सर्जरी नहीं कर पाते? सर आइडियली 80% लोग होते हैं, क्योंकि इनको चलो अफोर्डेबिलिटी आधा भी मान लेते हैं। आधा से ज्यादा ही होता है। वेल डन यार, वेल डन। अभी ये बताओ, आपने 250 करोड़ की जो वैल्यूएशन मांगी है, उसका राज क्या है? हमने अभी जो लास्ट राउंड क्लोज किया है, इट इज फॉर 8 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर 3% इक्विटी डायल्यूशन, व्हिच इज अ 268 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन। आप हमें डिस्काउंट दे रहे हैं? ट्रस्ट भी आज 50 लाख हमारे बैंक में पड़े हैं, वो 8 करोड़ और भी कमिटेड है जो आ जाएंगे मोस्टली विद इन नेक्स्ट 6 डेज इन आवर बैंक अकाउंट।
सॉरी यार, मेरे को आप स्केप्टिक कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आपने इतना तोड़ निकाल दिया कि ऐसी इन्वेंशन कर ली जो बहुत कम देखने को मिलती है। बिल्कुल सर। और आपके पास पैटेंट्स भी भर के है, ग्रांटेड है, ग्रांटेड है। और फिर भी आपके बैंक में सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। इसके पहले राउंड कितना रेस किया? फर्स्ट राउंड 2021 में हुआ 1 करोड़ 20% डाइल्यूशन एट 5 करोड़ वैल्यू। कौन था इन्वेस्टर? विक्टोरा स्टॉक इन्वेस्ट फ्रॉम फरीदाबाद। ये कौन है? हमने नाम नहीं सुना। So in Narsi Munji, when he was my batchmate also, so it's like an angel round. फ्रेंड। फिर उसके बाद जो 2022 में हुआ वो प्योर कैपिटल गोविंद भाई ढोलकिया SRK ग्रुप करके है, वो काफी फिलैंथ्रोपी में काम भी करते हैं। क्या वैल्यूएशन? 50 करोड़ वैल्यूएशन पे 2.5 करोड़ फॉर 5%। और अभी सीधा एक साल में आप पहुंच गए हो 268 करोड़ वैल्यूएशन फॉर 3%, 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट कौन डाल रहा है? ऑर्टिन, ORTIN, कहाँ के ऑर्टिन हैं? इन्वेस्टमेंट्स है, दे आर फ्रॉम दुबई। ये कहाँ से ढूंढते हो लोग? ये भी दोस्त था क्या आपका नरसिंह मुंजी में? नहीं, ये दोस्त नहीं था। नाम नहीं सुना यार। हम लोग अभी बीच में दुबई जाके आए थे, तो वी हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फ्यू पीपल हु आर ENT सर्जन्स देयर, दे इनवाइटेड अस देयर। ये वैल्यूएशन नंबर कैसे डिसाइड हुआ? हमने अब तक 5 करोड़ के प्लस सेल्स कर चुके हैं। ये साल में ही हमने 2.82 करोड़ कर दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में। Last month? September is 93 lakhs, August is 89 and July was 14.25. यार मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। जनरली हम देखते हैं IP रिलेटेड बिजनेसेस जो है काफी VC बैक्ड रहती है। बिल्कुल सर। Exactly. और Tier 1 VCs मतलब ढूंढ रहे हैं ऐसी, कूदते हैं इस पे। एब्सोल्युटली। We already have interest. मैं फ्रांस जा रहा हूँ, वहाँ पे 3 हेल्थ टेक इन्वेस्टर्स हैं। अरे भाई वहाँ पे छोड़े, वहाँ आप दुबई जाते हो, फ्रांस जाते हो, इंडिया में भाई फंडिंग की कमी है क्या? व्हाई हैवंट यू, आप यहाँ के VC से मिले? तो जब हमने पहले अप्रोच किया तो बोले आपके पास रेवेन्यू ही नहीं है, आप जो पैसा मांग रहे हो वो लॉजिकल नहीं है। सो वी वेंट टू पीपल हु बिलीव्ड इन अस। मुझे लग रहा है कहीं आपके टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से बात हो नहीं पा रही है। इसका जरूर कोई विकल्प है, और इस कारण से ये कंक्लूड नहीं हो पा रहा है कि विल दिस बी द टेक्नोलॉजी जो ये मार्केट कैप्चर करेगी। मुझे लग रहा है। आपका क्या व्यू है इसे? ये कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है? सो ऑडियोलॉजी का जो मार्केट है उसमें मेन 3 अलग अलग सेगमेंट्स है। पहला सेगमेंट जो अभी ऑलरेडी हम कैटर कर रहे हैं, जिनके लिए और कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो मार्केट में ऑलरेडी हमारे पास एक प्रोडक्ट है एंड अपकमिंग एक और प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं। दूसरा मार्केट जो इन ईयर हियरिंग एड का मार्केट है, वो पूरा का पूरा अभी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट जो है, कि import dependent। सीमेंस और ये जो एग्जैक्टली। तो ये मार्केट ऑलरेडी 5000 करोड़ का इंपोर्ट होता है एवरी ईयर इंडिया में, एंड ये नंबर मैक्सिमम अभी ग्रो हो रहा है। इसमें आपकी कोई स्पेशल USP नहीं है? इसमें हम 2 चीज़ पे काम कर रहे हैं। एक चीज़ जो है हमारा फीचर ओरिएंटेड। ये 16 चैनल प्रोग्रामेबल डिवाइस है, तो 16 अलग अलग तरह से आपके लेफ्ट कान और राइट कान को आप ट्यून कर सकते हो। इसके साथ साथ नया लॉन्च करेंगे। हाँ, जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जो इन ईयर हियरिंग एड ठीक है, है। इसी में सेम ब्लूटूथ का फीचर है, इसी में रिचार्जेबल बैटरी है। सो ऑल दोस फीचर्स आर देयर। आपके हियरिंग डिवाइस और वो उसमें कितना प्राइस डिफरेंस है? ये जो सीमेंस वगैरह हियरिंग एड आते हैं, उसका मिनिमम प्राइस एक कान का अगर आप देखोगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड 65 to 70,000, एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वी आर लॉन्चिंग इन 35,000 फॉर अ पेयर। या तीसरा मार्केट हमने अभी एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टीनी एक्स करके। टिनाइटस अगर आपको बताओ, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हो फिर भी आपके कान में आवाज आती रहती है, तो टिनाइटस अभी बहुत ही बड़ा ग्रोइंग इश्यू है। तो आप अपने सेल्स पे थोड़ा बताइए, कितना इंडिया में है और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? सो जो लास्ट 2 महीने के सेल्स हैं, ये दोनों इंटरनेशनल मार्केट के सेल्स है। सो जो अगस्त वाला सेल है वो केन्या का है, और ये सितंबर वाला सेल है वो दुबई का है। इंडिया के अंदर में आपका कितना बिजनेस आता है? तो सर हमारा जो मॉडल है उसमें हम क्या करते हैं कि हर शहर में एक स्टॉकिस्ट बनाते हैं। तो हमने जब मई 22 में पैटेंट ग्रांट हुई, तो हम हर महीने एक शहर में लोगों को लॉक करना शुरू किया। तो उस तरीके से हम 11 सिटीज में धीरे गए, तो उस तरीके से वो हमारे करीबन 1200 डिवाइस तो वैसे ही सेल हो गए। फिर हमने उन्होंने आगे सेल कर दिए वो डिवाइस। उन्होंने आगे भी सेल शुरू कर तो रीऑर्डर सेल शुरू कर दिए लुधियाना और अभी शुरू हुआ। एक सेकंड और सेल कर दिया में बहुत फर्क है। रीऑर्डर कितना आया? तो हमें 4 स्टॉकिस्ट से रीऑर्डर आया, 400 डिवाइस। 400 डिवाइस बिकी है, 1200 नहीं। चलो यार राज भाई, आप बहुत तिगड़मबाज हो। आप कहां से कहां पहुंच जाते हो, क्या कर लेते हो, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। इतनी रेवोल्यूशनरी कंपनी, IP बेस्ड कंपनी का इतना अनकन्वेंशनल फंडिंग रास्ता मैंने आज तक नहीं देखा। फाइनली मैं आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। फॉर दीज रीजंस आई एम आउट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। राज एंड कनिष्क, अनलाइक अनुपम, मैं इसके बारे में स्केप्टिकल नहीं हूँ। मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि 2.5 करोड़ लोगों में से 1-1.5 करोड़ लोग जो सर्जरी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उनको आपका सोल्यूशन पहुँचेगा। हैविंग सेड दैट, 268 करोड़ की आपकी ऑलरेडी वैल्यूएशन है,
तो मेरे लिए ये एज एन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स विल नॉट जस्टिफाई दिस एंट्री वैल्यूएशन, तो इस वजह से आज मैं आउट। बेस्ट ऑफ लक। एज ए पर्सनल इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ की वैल्यूएशन पे आना फॉर 1% मेरे को थोड़ा अभी बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। आई विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट, सॉरी, आई एम आउट। श्योर। मुझे लगता है इस पे अगर मैं इन्वेस्ट करता तो इस पे वक्त मेरा बहुत सिग्निफिकेंट लगेगा, जो मुझे नहीं लगता कि ये 250 करोड़ की वैल्यूएशन पे जस्टिफाइड है। पर एज समबडी हु वांट्स यू टू विन, मैं विदेश की कुछ सोवरेन फंड्स के बोर्ड में हूँ जहाँ पे सिमिलर चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। मैं वहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूँ एज अ फ्रेंड एंड सपोर्टर। बट क्योंकि मेरे समय में जो मुझे ओनरशिप का एक्सपेक्टेशन होगा आपके बिजनेस में आज में नहीं मिल पाएगा, तो उस कारण से मैं आउट हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं। अभी कोई बर्न नहीं है कंपनी में? लास्ट 2 महीने से वी आर पॉजिटिव। 3 साल में क्या करना चाहते हैं? FY 24-25 हमारा टारगेट है इंडिया के 30 सिटीज और ग्लोबली 25 कंट्रीज। यूरोप और US मार्केट्स इसलिए हम ज़्यादा टैप कर रहे हैं। विजन क्या है, एक लाइन में बताइए। 2.25 लाख डिवाइसेस सेल्स करेंगे हम इन कंट्रीज में, एंड टॉप लाइन वुड बी 160 करोड़। इस कंपनी को मैं $1 बिलियन कंपनी के हिसाब से देखता हूँ अगले 5 साल के अंदर। चलिए आपको ऑफर देता हूँ, पर कुछ कंडीशंस हैं। बिल्कुल सर। इंडिया हैज टू बी अ बिग फोकस फॉर यू। जब मैंने आपसे विजन पूछा, आप बार बार बोलते हैं 150 करोड़ 1 बिलियन, आपने नहीं बोला कि मैं 3 साल में इतने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। ये जो आपका प्रोडक्ट जो आपने लॉन्च नहीं किया, इसको हम बहुत बड़ा फोकस बनाएंगे, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये 50-60 हज़ार रुपए के जो हियरिंग एड आते हैं, ये अफोर्डेबल नहीं है, और जो सस्ते आते हैं 400-500 के, वो किसी के काम के नहीं। मैं इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ, एंड यू नो ऑल द रीजंस व्हाई। प्रॉब्लम आ रहा है वैल्यूएशन का बॉस। आप मेरे दोस्त हैं तो मैं भी आपको दे देता हूँ 500 करोड़, बट दैट डजंट मेक योर वैल्यूएशन। एंड आपको देखना पड़ेगा कि हाउ आर यू वैल्यूइंग मी एज एन इन्वेस्टर। तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा फॉर 1% इक्विटी। बाकी 1.5 करोड़ आपको डेट है 9% इंटरेस्ट पे ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स मान लीजिए। क्या करना है? 2.5 करोड़ 1% में अगर हम अभी जाते हैं इक्विटी के साथ, हम साथ में एडिशनल एडवाइजरी इक्विटी रख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हमारा परफॉर्मेंस भी और साथ में। वही तो मैं आपको ऑफर दे दी ना, मोटा मोटी वही हो गया। आपका काउंटर क्या है? 2.5 करोड़ फॉर 1%। मतलब 250, जो आप वैल्यूएशन लेके आए वही चाहते नहीं, आप मेरे को ये बोल दिए 2.5 करोड़, 2.5% वो कर सकते हैं, फिर आप 1.5% एडवाइजरी दे देना, मैं 2.5 करोड़ डाल दूंगा। तो माय स्किन इज इन द ऑल इन। ठीक है, सो डील पक्की सर। विजन प्रॉब्लम में मैंने 12 साल लगा दिए, इसमें भी 10 साल लगेंगे। बहुत बढ़िया काम करते हैं साथ में। हाँ। और होपफुली अभी 2.25 लाख नहीं, आपके साथ 10 लाख लोगों का सोल्यूशन हम करेंगे। 10 यार, छोटा नंबर। आज हमारे साथ आज शार्क में जुड़ रहे हैं CEO एंड फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स मिस्टर रितेश अग्रवाल। सर वेलकम। थैंक यू सो मच। सर ज्यादा वक्त ना लेते हुए अर्नब सेन कोलकाता से पूछना चाह रहे हैं कि इफ यू हैड टू लीव 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स एज अ लेगेसी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, व्हाट वुड दोज बी? मेरे हिसाब से जिंदगी में अगर आप प्रिंसिपल्स के साथ जिए तो डिसीजन मेकिंग बड़ी आसान हो जाती है। तो मैं 3 चीजें जिस पे मैं भरोसा करता हूँ, मैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहला मेरा मानना है कि रिस्पेक्ट एक नॉन नेगोशिएबल ट्रेट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो एक सिविलिटी और एक सोशल एनवायरनमेंट में जीने का हमें मौका देता है। क्रिटिसिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजाक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऑल ऑफ दैट रिस्पेक्ट बिना कम करे, बेइज्जती बिना की, इज्जत के साथ। दूसरा मुझे लगता है रेजिलियंस। बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, सबकी जिंदगी में आती है, करियर्स में आती हैं, काम में आता है। उन सारे पीरियड में मुझे लगता है जो लोग आखिरी में जीतते हैं ना, वो लोग हैं जो जल्दी हार नहीं मानते। अगर आप लगे रहें तो आप हमेशा आपकी जीत होगी। और तीसरा, और मेरे हिसाब से शायद एक बहुत क्रूशियल चीज़ है, वो है ओनरशिप। अगर आप जीते तो आपकी टीम की जिम्मेवारी हो और सो जी, बट अगर कभी तकलीफ हुई तो आप सामने खड़े होकर के कहें कि हमसे गलती हुई है, हमने सीखा है और इससे हम बेहतर करेंगे। इसीलिए मुझे आज द शार्क पसंद बहुत है, क्योंकि इन एडिशन टू वैल्यूएबल इनसाइट्स मुझे टी-शर्ट कोटेशंस भी मिल जाते हैं।
रिस्पेक्ट, रिजिलियंस और ओनरशिप। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्नीक पीक इनटू योर माइंड। और आप लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे मिलेंगे अगले आफ्टर शार्क में विद अ न्यू शार्क एंड अ न्यू क्वेश्चन। आप बस ऐसे सवाल भेजते रहें। स्टे ट्यून्ड।